हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान शिव के बारे में कि भगवान शिव ने ऐसा क्या बातें कही जिसे आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए और इससे सीख प्राप्त करना चाहिए। आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, भगवान शिव जी एक बार माँ पार्वती से कह रहे थे कि उमा कहूँ अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे उमा सुनो, ये संसार मिथ्या है, सपना है, बस भगवान का भजन ही सत्य है। इसलिए हमें सत्य में लगना चाहिए, ना कि झूठ में, सपना में। क्योंकि सपना तब तक ही होता है जब तक हम सोए रहते हैं, तब तक ही हमें सच लगता है। जागते ही ये भ्रम मिट जाता है कि बस ये एक सपना था। सपना मीन्स एक भ्रम को ही हम सपना कहते हैं। भगवान शिव यहाँ पे बता रहे हैं माता पार्वती से कि भ्रम रूपी जीवन ना जिए, बल्कि सत्य को जिए। और सत्य भगवान का भजन है। जो भगवान का भजन करेगा, जो भगवान के शरण में रहेगा, जो भगवान का नाम जप करेगा, उसे सब कुछ प्राप्त होगा। वो सत्य जीवन जी रहा है, बाकी सब झूठ में जी रहे हैं। तो सब कोई भ्रमित है, सब कोई सो रहे हैं। बस जग वही रहा है जो भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान के शरण में है और भगवान के मस्ती में डूबा हुआ है। इसलिए आप भी भगवान के शरण में रहिए, भगवान के मस्ती में रहिए और भगवान का नाम जप कीजिए। नाम जप हमारे सारे समस्याओं का समाधान है। जो नाम जप करता है, भगवान उसके सारे दुखों को ज़रूर मिटाते हैं। नाम जप ही आपको निर्मल करेगा और शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, आपका आत्मा को शुद्ध करेगा, आपसे आपको मिलवाएगा। इसलिए नाम जप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नाम जप जितना करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा करेगा। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम का ही महिमा है। और जो जितना नाम जप करेगा उसे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आपको जिस भगवान से प्रेम है, जिस भगवान से आस्था है, उस भगवान का नाम जप कीजिए। भगवान एक ही है, बाकी अनेकों रूप है उनके। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। इसलिए भगवान के अनेकों रूप हैं, पर भगवान एक ही हैं। इसलिए आपको जिस भगवान से आस्था है, उस भगवान के शरण में रहिए, कोई रिश्ता जोड़िए और उस भगवान से खूब प्रेम कीजिए। आपके सारे दुखों का अंत भगवान ही करेंगे, ना कि कोई लोग, ना कि कोई रिश्ता। भगवान वहाँ भी रहते हैं जहाँ कोई नहीं रहता है, जहाँ कोई रिश्ता नहीं रहता है। हम सारे उम्र भ्रम में रहते हैं कि मेरे अपने इतने हैं, मेरे अपने ये हैं, मेरे अपने वो है, मेरे अपने जब दुख होगा तो मुझे आके संभालेंगे, मेरा साथ देंगे। लेकिन जब छोटा सा भी दुख आपके जीवन में आता है तो ये अपने सबसे पहले भाग जाते हैं। फिर आपका भ्रम टूटता है कि मैं जिसे अपना समझता था वो वाकई में मेरा अपना था ही नहीं। जैसे माता द्रौपदी को भी बहुत भ्रम था कि मेरे अपने, मेरे पति, मेरे ये, मेरे वो, पर उनका भी भ्रम टूट गया जब उन्होंने सबको पुकार के देख लिया, कोई नहीं आया। लास्ट में वो भगवान को याद की और भगवान के नाम लेते ही, भगवान को पुकारते ही भगवान दौड़ के आ गए। इसलिए ये सबसे बड़ा सत्य है कि भगवान ही हमारा सब कुछ है, बाकी सब एक भ्रम है, एक सपना है, मिथ्या है और कुछ नहीं है। इसलिए भगवान से जुड़िए, भगवान के शरण में रहिए, भगवान का नाम जप कीजिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव जो सोचता है उसके साथ कभी कोई गलत नहीं हो सकता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उसका कुछ भी गलत नहीं हो सकता, बाल भी बांका नहीं हो सकता। बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी उदाहरण हैं जो हमें सिखाती है कि हमें भगवान पे भरोसा करना चाहिए। भगवान के शरण में रहने से हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता है। प्रहलाद जी का भी कहानी हमें यही सिखाती है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे हिरण्यकशिपु कितना कोशिश किया पर प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसलिए भगवान के शरण में रहना ही सब कुछ है, वरना सब बेकार है। सब अपना जीवन को बेकार कर रहे हैं, बस सार्थक वही कर रहा है जो भगवान के शरण में है, भगवान का नाम जप कर रहा है। इसलिए आप भी भगवान के शरण में रहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।